नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं हिमांशु कांडपाल और 15 मिनट के इस कार्यक्रम में हमारी कोशिश की आपको बताएं कि देश और दुनिया में खेलों की दुनिया में क्या कुछ चल रहा है और इन तमाम खेल गतिविधियों पर हम चर्चा करते हैं स्टूडियो में मौजूद अपने एक्सपर्ट के साथ। तो श्रोताओं, आज हमने आमंत्रित किया है वरिष्ठ खेल पत्रकार जी राजा रमन को। राजा नमस्कार, स्टूडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार हिमांशु। राजा, इससे पहले कि विभिन्न खेल खबरों पर चर्चा शुरू करें आपसे, ये नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आज की हेडलाइंस हैं, दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस में भारत के एन श्रीराम बालाजी और जीवन नेदुनचेजियन की जोड़ी पुरुष डबल्स के दूसरे दौर में पहुंची। मिक्स डबल्स में सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना की जोड़ी ने पहला मैच जीता। और ओडिशा में हॉकी विश्व कप में कल क्रॉसओवर मैच में भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात क्रिकेट की। रायपुर में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। 109 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत ने 21वें ओवर में 2 विकेट पर 111 रन बनाकर जीत दर्ज की। पेश है एक रिपोर्ट। भारत ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हरा दिया है और इस मैच के साथ ही सीरीज भी अपने नाम कर ली है। इस मुकाबले में न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 108 रन बनाए थे। भारत के तेज गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया था। हालांकि 15 रन के स्कोर पर 5 विकेट गंवाने के बाद कीवी टीम ने मध्यक्रम बल्लेबाजों के योगदान से 108 रन का स्कोर बनाया। भारत के लिए यह लक्ष्य बेहद आसान था। कप्तान रोहित और शुभमन गिल ने अच्छी शुरुआत की, लेकिन रोहित अर्धशतक लगाने के बाद आउट हो गए। इस मैच में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और भारत के तेज गेंदबाजों ने कप्तान रोहित के फैसले को सही साबित किया। शीतल, स्पोर्ट्स कैन। और इस मैच में मोहम्मद शमी ने 3, हार्दिक पांड्या तथा वाशिंगटन सुंदर ने 2-2 विकेट लिए। शमी को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। जब ये मैच शुरू हुआ तो जब स्कोर कार्ड देखा होगा, जिसने लीड शुरू किया होगा, तो उसे लगा होगा कि ये 20-20 मैच चल रहा है। भारतीय गेंदबाजों की रायपुर में इस तरह का ये जो उम्मीद की जा रही थी कि बड़ा स्कोर होगा वहां पे, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने बहुत ही कम रन पर इनको समेट दिया है। हिमांशु, जो लोग लेट ट्यून इन किए होंगे उन्हें लग रहा होगा कि कोई बुक क्रिकेट खेल रहा है। 20-20 भी नहीं, बस किताब के पन्ने पलट रहे हैं और विकेट गिरते जा रहे हैं। बहुत ही सटीक गेंदबाजी न्यू बॉल बॉलर्स द्वारा शमी और सिराज दोनों ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की और न्यूजीलैंड को बैकफुट पे कर दिया। उसके बाद मैच तो इट वाज ओनली मैटर ऑफ टाइम के भारत मैच जीत ले। तो 2-0 की अजय बढ़त, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस। जी बिल्कुल। रोहित शर्मा ने 51, कप्तान है, और शुभमन गिल ने नाबाद 40 रन बनाए। शुभमन गिल का अगर हम देखें तो एक बहुत बेहतरीन टाइम शुभमन गिल का शुरू हो चुका है और लगता है कि एक अच्छा शुरुआती, जिसे कहते हैं ना, सलामी बल्लेबाज, स्टार सलामी बल्लेबाज भारत को मिलने वाला है, मिल गया है। बहुत ही अच्छी बात है और वो अपने फॉर्म को बरकरार रख रहे हैं और ये अच्छी बात है कि उनके अंदर एक भूख है। दोहरे शतक बनाने के बाद कई खिलाड़ी शायद थोड़ा सा एक्सेलरेटर से पैर हटा देते हैं, लेकिन ये अपने पैर वहीं सही जगह रखे हैं, तो भारत के लिए अच्छे संकेत। जी बिल्कुल। और विराट कोहली की अगर हम बात करें, हालांकि 11 रन पर आउट हुए इस मैच में, लेकिन उससे पहले 3 सेंचुरी वो लगा चुके हैं इस साल। अच्छे फॉर्म में है, लेकिन जो सेंटनर को आउट हो रहे हैं, फिरकी गेंदबाज को, ये शायद कई उनके आलोचक है चिंता का विषय बनता दिखाई दे रहा है। लेकिन विराट कोहली बहुत ही बेहतरीन फॉर्म चल रहे हैं और शायद वो अभी टेस्ट मैचेस का इंतजार भी करते रहेंगे कि वहां पे और कुछ रन बटोरे। जी बिल्कुल। और ये थी भारतीय बल्लेबाजों की बात। अगर न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों की बात करें तो पिछले मैच में ब्रेसवेल, जिन्होंने बड़ी खतरनाक बल्लेबाजी की थी और लगभग टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचा दिया था, वो इस बार कोई खास कमाल नहीं कर पाए। तो और ओवरऑल पूरी टीम ही अगर हम देखें तो ग्लेन जो फिलिप्स हैं वो सर्वाधिक 36 रन उन्होंने बनाए थे। तो क्या इसमें क्या मतलब कारण मानते हैं जो लो स्कोर रहा? भारतीय गेंदबाजों की बहुत बढ़िया गेंदबाजी या जो न्यूजीलैंड के बल्लेबाज हैं अभी तक सामंजस्य नहीं बिठा पाए हैं भारतीय परिस्थितियों में? गेंदबाजी तो बहुत अच्छे तरीके से किया है, खास करके नए गेंदबाजों ने। न्यू बॉल से जो गेंदबाजी हुई बहुत ही बेहतरीन हुई है और उसमें शार्प कैचेस, रिटर्न कैचेस लिए हैं उन्होंने। और मुझे लगता है कि पिच का भी हल्का सा रोल रहा है।
ड्यूअल नेचर था, सॉफ्ट बाउंस था, कभी रुक के आ रहा था बॉल, तो शायद न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को समझ नहीं आए और जब तक वो समझने में टाइम लगाए 5 विकेट तो ऐसे गंवा चुके थे। जी बिल्कुल। और अब भारत ने हैदराबाद में पहला मैच 12 रन से जीता था। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच मंगलवार को इंदौर में खेला जाएगा। इंदौर में तीसरा मैच होगा, तो क्या उम्मीद की जा सकती है कि इस तीसरे मैच में जो प्लेइंग 11 में उसमें तब्दीली और कुछ नए और खिलाड़ियों को आजमाया जाए? कि हिमांशु, ये अच्छी बात होगी अगर रोहित शर्मा और विराट कोहली, क्योंकि ये युवा खिलाड़ी तो नहीं है जी। एक मैच का शायद उनको ब्रेक देकर रणजी ट्रॉफी खेलने का मौका दें जी, ताकि वो टेस्ट मैच के लय में आ जाए। रेड बॉल क्रिकेट खेलने लगेंगे, व्हाइट बॉल क्रिकेट काफी टाइम से खेल रहे हैं और रणजी ट्रॉफी का भी शान बढ़ जाएगा जब विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी वापस आके रणजी ट्रॉफी खेलें। जी बिल्कुल। और एक दिवसीय श्रृंखला के बाद दोनों के बीच 3 T20 मैचों की श्रृंखला खेली जाएगी। पहला मैच 27 जनवरी को रांची में, दूसरा मैच 29 जनवरी को लखनऊ में खेला जाएगा, तीसरा और अंतिम T20 मैच 1 फरवरी को अहमदाबाद में होगा। और बात बैडमिंटन की। नई दिल्ली में इंडिया ओपन बैडमिंटन में शीर्ष वरीयता प्राप्त डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन ने फाइनल में जगह बना ली है। बल्कि हम कहें कि पुरुष और महिला सिंगल्स फाइनल तय हो गए हैं। पुरुषों के सिंगल्स फाइनल में विक्टर एक्सेल्सन का मुकाबला होगा थाईलैंड के कुलनावुत वितितसर्न से, और महिला सिंगल्स की बात करें तो जापान की अकाने यामागुची का मुकाबला होगा दक्षिण कोरिया की आन सी यंग से, जो दूसरी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी हैं दक्षिण कोरिया की। और भारत में एक बड़ा टूर्नामेंट ये खेला जा रहा है। हालांकि भारतीय खिलाड़ी की चुनौती अगर हम बात करें तो उनकी चुनौती समाप्त हो चुकी है और विक्टर एक्सेल्सन मलेशिया ओपन जीतकर आए थे। यामागुची वो भी मलेशिया ओपन में महिला सिंगल्स खिताब जीतकर आई थी। तो लगता है कि वो जो फॉर्म उन्होंने वहां पे जारी किया था खेलना, जो लय उन्होंने जारी की थी, वो लगातार यहां पे भी वो बरकरार रखी है उन्होंने। विक्टर एक्सेल्सन का जीतना शायद बनता है, लेकिन महिला फाइनल काफी दिलचस्प होगा। अगर वहां पे मैं सुनता हूं कि केडी जादव स्टेडियम जो दिल्ली में है वहां पे एंट्री फ्री है स्पेक्टेटर्स का, तो जो जल्दी पहुंचेंगे फाइनल देखने के लिए उन्हें बहुत ही एक्साइटिंग मैचेस देखने का मौका मिलेगा। तो मैं समझता हूं आज की तारीख में स्टेडियम तो खचाखच भरा हुआ था। तो जब ये माहौल बनता है और सुपर सीरीज 750 का टूर्नामेंट चल रहा है, सबसे बड़ा टूर्नामेंट भारत में आयोजन हुआ है, आई थिंक हम सबको समर्थन देना चाहिए टूर्नामेंट का। दुख जरूर होता है कि दूसरे राउंड में बाहर हो गए भारतीय खिलाड़ी, बट बहुत बेहतरीन टूर्नामेंट है और वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स खेल रहे हैं। ये अच्छा मौका है हमारे पास। और अब बात ऑस्ट्रेलियन ओपन की। मेलबर्न में वर्ष के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस में भारत के एन श्रीराम बालाजी और जीवन नेदुनचेजियन की जोड़ी पुरुष डबल्स के दूसरे दौर में पहुंच गई है। आज पहले मैच में बालाजी और नेदुनचेजियन की जोड़ी ने उलटफेर में 5वीं वरीयता प्राप्त क्रोएशिया के इवान डोडिग और अमेरिका के ऑस्टिन क्राइसेक की जोड़ी को 7-6, 2-6, 6-4 से पराजित किया। दूसरे दौर में बालाजी और नेदुनचेजियन की जोड़ी का मुकाबला फ्रांस के जेरेमी चार्डी और फैब्रिस मार्टिन की जोड़ी से होगा। ये भारतीय जोड़ी हाल ही में महाराष्ट्र ओपन टेनिस के डबल्स फाइनल तक भी पहुंची थी। और अगर मिक्स डबल्स की बात करें तो सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना की जोड़ी भी सेटों में जीत के साथ दूसरे दौर में पहुंच गई है। सानिया और बोपन्ना ने पहले दौर में ऑस्ट्रेलिया की जेमी फोर्लिस और ल्यूक सेविल की जोड़ी को 7-5, 6-3 से पराजित किया। और साल का पहला ग्रैंड स्लैम है, ऑस्ट्रेलियन ओपन है और इंडियन से अगर यहां पे परफॉर्म कर रहे हैं, हालांकि पहला ही दौर है, शुरुआती दौर है, तो एक खुशी जरूर मिलती है। बिल्कुल बनता है, खास करके श्रीराम बालाजी और जीवन नेदुनचेजियन, इनका मैच जीतना, उलटफेर करना, फिर सीड को हराकर फिर अगला मैच भी उनके लिए दिलचस्प होगा। लेकिन अगर ये फॉर्म को बरकरार रखेंगे और तालमेल बना के रखेंगे तो शायद एक और उलटफेर कर सकते हैं। और रही बात सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना की, इनके पास इतना अनुभव है कि किसी भी टीम को परेशान कर सकते हैं। लेकिन फिटनेस और स्टेमिना दो चीजों का सवाल उठ जाता है। होपफुली ये भी लंबा खेलेंगे टूर्नामेंट में और फिर हम सबको आनंद देंगे। जी बिल्कुल। और मेंस और विमेन्स सिंगल्स में क्या कुछ हुआ, आइए सुनते हैं ये रिपोर्ट। महिला सिंगल्स में 5वीं वरीयता प्राप्त एरिना सबालेंका और 12वीं वरीयता प्राप्त स्विट्जरलैंड की बेलिंडा बेंचिच ने प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। बेंचिच ने तीसरे दौर में इटली की कैमिला जियोर्जी को 6-2, 7-5 से हराया, जबकि सबालेंका ने बेल्जियम की एलिस मर्टेंस को 6-2, 6-3 से हराकर चौथे दौर में जगह बनाई। सबालेंका ने इस वर्ष अभी तक एक भी मैच नहीं गंवाया है। चीन की शीर्ष खिलाड़ी झेंग शुआई ने चौथे दौर में प्रवेश किया। चीन की
ही झू लिन भी अंतिम 16 में पहुंच गई है। पुरुष सिंगल्स में ब्रिटेन के एंडी मरे प्रतियोगिता से बाहर हो गए हैं। तीसरे दौर में स्पेन के रॉबर्टो बॉटिस्टा ऑगट ने मरे को 6-1, 6-7, 6-3, 6-4 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने बुल्गारिया के ग्रिगोर दिमित्री को 7-6, 6-3, 6-4 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। अमेरिका के बेन शेल्टन और जेजे वॉल्फ भी प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। जागृति शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन। थर्ड राउंड के मुकाबले खेले जा रहे हैं और कुछ लोग प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। एक बड़ा नाम अगर हम बोलेंगे तो सर्बिया के नोवाक जोकोविच हैं जो पहुंच चुके हैं, और विमेन सिंगल्स की अगर हम बात करें तो एरिना सबालेंका हैं और विक्टोरिया अजारेंका हैं, ये सब प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी हैं। तो जिस तरह से मतलब कहें कि जिस तरह के टॉप खिलाड़ी हैं, टॉप खिलाड़ी से उम्मीद की जा रही थी कि आगे बढ़ें और वो आगे बढ़ रहे हैं। सिर्फ एक अपवाद जो हमें मिला है वो मिला है एंडी मरे का। बिल्कुल, और एंडी मरे का बाहर होना, शायद अब नोवाक जोकोविच एकमात्र ऐसे पुरुष खिलाड़ी बचे हैं जी। अगर वो जीतते हैं तो टूर्नामेंट की शान बढ़ जाती है जी। और वो मुझे ये लगता है कि वहां के जो ऑर्गेनाइजर्स है जो आयोजन कर रहे हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन का, वो भी चाहते हैं कि नोवाक जोकोविच लास्ट तक रहे और फाइनल खेलें और जीते, ताकि उनके यहाँ लोग भी वापस आए और देखें। साल का पहला ग्रैंड स्लैम है, जोकोविच से उम्मीदें बहुत ज्यादा जी। बिल्कुल, जोकोविच अगर लगातार अपने मैच जीतते रहते हैं, 3 बाधाएं उन्होंने पार कर ली हैं और उसके बाद उनके पास 3 बाधाएं और बची हैं, वो अगर बाधाएं हर्डल्स पार कर लेते हैं तो फाइनल में पहुंचेंगे। उसी तरह अगर उनके जो दूसरे खिलाड़ी हैं तो उम्मीद की जानी चाहिए कि ये बड़े खिलाड़ी ऊपर पहुंचते हैं तो एक रोमांच बना रहता है, और देखना ये होगा कि इस ऑस्ट्रेलियन ओपन में किस तरह के परिणाम हमें आने वाले दिनों में दिखते हैं। ओडिशा में हॉकी विश्व कप में कल 2 क्रॉसओवर मैच खेले जाएंगे। शाम 4:30 बजे पहले मैच में मलेशिया का सामना स्पेन से होगा। शाम 7 बजे मेजबान भारत के सामने न्यूजीलैंड की चुनौती होगी। भारत को खेलना पड़ रहा है क्रॉसओवर मैच क्योंकि भारत अपने पूल में दूसरे स्थान पर रहा था। इंग्लैंड और भारत दोनों के एक समान पूल डी में 7-7 अंक थे, लेकिन बेहतर गोल अंतर के आधार पर इंग्लैंड की टीम ने सीधा क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। किस तरह की चुनौती रहेगी न्यूजीलैंड की, और भारत का जो अभी तक का परफॉर्मेंस है उसके आधार पर कितना आसान या कितना मुश्किल रहने वाला है? न्यूजीलैंड हमेशा भारत को परेशान करता है। काफी दिलचस्प मुकाबला होगा। एक हार्दिक सिंह नहीं होंगे, चोट की वजह से वो बाहर हुए हैं, और जो पेनल्टी कॉर्नर कन्वर्जन रेट है काफी बुरा है भारतीय टीम का। अगर वो सुधर जाता है तो कल मैच जीत सकते हैं। कप्तान पे निर्भर करता है कि किस तरीके से पेनल्टी कॉर्नर हरमनप्रीत पेनल्टी कॉर्नर कन्वर्जन करें ताकि भारतीय टीम को जीत की ओर जीत हो जाए। आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट कि पेनल्टी कॉर्नर सही हो जाए कल। जी बिल्कुल, और वहीं मलेशिया और स्पेन भी आमने सामने होंगे, और स्पेन की टीम अपने पूल में तीसरे स्थान पे थी भारत के बाद, और मलेशिया अपने पूल में दूसरे स्थान पर थी, और स्पेन और मलेशिया का मुकाबला होगा। और उसके बाद जो बाकी के 2 क्रॉसओवर मैच बचे हैं वो मुकाबले परसों खेले जाएंगे सोमवार को, और पहले मैच में जर्मनी का मुकाबला फ्रांस से और दूसरे मैच में अर्जेंटीना का सामना दक्षिण कोरिया से होगा। कल लीग मुकाबलों की समाप्ति के बाद ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, नीदरलैंड्स और इंग्लैंड क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं, और पहले टॉप 4 टीम्स जो है पूल से वो पहुंच चुकी हैं क्वार्टर फाइनल में। तो ओवरऑल अगर हम इस मुकाबले को देखें तो जो बेस्ट फेवरेट्स आपकी जो तरफ से टीम लगती हैं जो खेल सकती हैं फाइनल? ऑस्ट्रेलिया, उसमें कोई शक ही नहीं है। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को हराना मुश्किल काम है, और बहुत जबरदस्त लय में चल रहे हैं ऑस्ट्रेलियन टीम। तो हालांकि बेल्जियम जैसी टीम सोचेगी कि हम ऑस्ट्रेलिया को हरा सकते हैं, बट आई थिंक ऑस्ट्रेलिया विल स्टार्ट। बेल्जियम जो है पिछली बार उन्होंने चैंपियन थे वो, और इस बार उतरे हैं। अगर वो फाइनल खेलते हैं और जीतते हैं तो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बाद ऐसी तीसरी टीम होगी जो लगातार जिन्होंने 2 बार वर्ल्ड कप जीता। ऑस्ट्रेलिया को रोकना मुश्किल हो जाएगा मुझे लगता है, जिस लाइन में चल रहा है ऑस्ट्रेलिया, रोकना मुश्किल। उधर दोहा में WTT कंटेंडर टेबल टेनिस टूर्नामेंट में भारत की मनिका बत्रा को हार का सामना करना पड़ा है सेमीफाइनल में, और समय जो है इतना नहीं है कि इस पर हम चर्चा कर सके अपने मेहमान के साथ। आज हमने आमंत्रित किया था वरिष्ठ खेल पत्रकार जी राजा रमन को। राजा, आपने समय निकाला, स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहरहाल मुझे यानी कि हिमांशु कांडपाल और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।